आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ज्ञान मुद्रा के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। संस्कृत में ज्ञान का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से साधक की बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है और इसलिए इसे अंग्रेजी में नॉलेज ऑफ मुद्रा भी कहा जाता है। ध्यान करते समय और प्राणायाम करते समय योग से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। ज्ञान मुद्रा की विधि के बारे में अब हम जानते हैं। सबसे पहले एक स्वच्छ और समतल जगह पर योगा मैट बिछाकर बैठ जाएं। फिर सुखासन, पद्मासन या वज्रासन को लगाएं। ज्ञान मुद्रा हम खड़े होकर भी लगा सकते हैं या चेयर पर बैठकर भी हम ज्ञान मुद्रा को लगा सकते हैं। लेकिन ज्ञान मुद्रा का अधिक लाभ पाने के लिए इसे सुखासन या फिर पद्मासन में बैठकर ही लगाना चाहिए। अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें और हाथों की हथेली को ऊपर की ओर अर्थात आकाश की तरफ करें। अब तर्जनी उंगली अर्थात इंडेक्स फिंगर को गोलाकार मोड़कर अंगूठे के अग्र भाग को स्पर्श करें, जिस प्रकार से इस फोटो के अंदर दिखाया गया है। अन्य तीनों उंगलियों को सीधा ही रहने दें। इन तीनों उंगलियों को रिलैक्स रहने दें, बिल्कुल किसी प्रेशर के साथ में ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा हमारा पूरा ध्यान इन तीनों उंगलियों के खिंचाव पर ही रहता है। इस वजह से इनको रिलैक्स रहने दें। यह ज्ञान मुद्रा दोनों हाथों से करनी होती है, क्योंकि राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा से हमारे लेफ्ट ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है और लेफ्ट हैंड की से हमारे राइट ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है, वाइस वर्सा। आप चाहें तो साथ में ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। मन से सारे विचार निकालकर मन को केवल ओम पर ही केंद्रित करें। दिन भर में कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट तक ज्ञान मुद्रा को लगाया जा सकता है। एक साथ अगर इतना लंबे समय तक आप ज्ञान मुद्रा नहीं लगा पाते हैं तो 10-10 मिनट के 3 सेट भी बना सकते हैं। वैसे तो इस मुद्रा का अभ्यास हम किसी भी समय कर सकते हैं, पर सुबह के समय और शाम के समय इस मुद्रा का अभ्यास करना अधिक फलदायी होता है। अब हम ज्ञान मुद्रा से मिलने वाले लाभ के बारे में जानेंगे। ज्ञान मुद्रा से बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ती है, अर्थात इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होता है। ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से सारे मानसिक विकार जैसे क्रोध, भय, शोक, ईर्ष्या आदि से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। ध्यान और मेडिटेशन करने के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी गई है। इस मुद्रा को जब व्यक्ति लगातार लगाता है तो आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। मन को शांति का अनुभव होता है और रेगुलर ज्ञान मुद्रा लगाने से अनिद्रा, सिरदर्द और माइग्रेन से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान मुद्रा को रेगुलर लगाता है तो अज्ञात चक्र के ऊपर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है उस व्यक्ति की और स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कंसंट्रेशन पावर की बढ़ने की वजह से। और जो भी साधक ध्यान के क्षेत्र में बढ़ रहे होते हैं उनको भी बहुत ही जल्दी प्रगति मिलती है। और यदि किसी बालक या फिर व्यक्ति का जो दिमाग है वो धीरे काम करता है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम है,
और यदि वो प्रतिदिन ज्ञान मुद्रा को लगाता है तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और यदि वो व्यक्ति स्वयं ज्ञान मुद्रा नहीं लगा सकता तो घर परिवार का कोई सदस्य उनकी मदद कर सकता है, या फिर पेपर टेप से भी तर्जनी उंगली को और अंगूठे को जोड़कर वहाँ पर पेपर टेप लगा के भी ज्ञान मुद्रा लगवाई जा सकती है थोड़ी देर के लिए। इसके साथ यदि 4-5 बादाम आप रात को भिगोकर और सुबह उन बादामों को छीलकर खाते हैं तो उससे भी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। हफ्ते में कम से कम एक बार या फिर 15 दिनों में एक बार बादाम के तेल से या फिर नवरत्न तेल से अगर सर में मालिश की जाती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यदि इन उपायों को आप करते हैं और ज्ञान मुद्रा को लगातार लगाते हैं तो कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होती है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। धन्यवाद।